हमें प्रार्थना करनी है उन श्रमिकों के सकुशल निकलने के लिए। उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल के अंदर फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 17वां दिन है। लगातार मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीमें काम कर रही हैं। इसी बीच एक बड़ी खुशखबरी ये आई है कि मैनुअल ड्रिलिंग चल रही है और अब तक कुल 50 मीटर पार भी कर लिया गया है। बल्कि विशेषज्ञों की निगरानी में मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ड्रिलिंग भी हो रही है। देश में हर तरफ 41 मजदूरों के लिए प्रार्थना भी जारी है और हर कोई मजदूरों के जल्द बाहर आने का इंतजार भी कर रहा है। इसी बीच हैदराबाद की एक रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि उन मजदूरों के लिए प्रार्थना करें। हैदराबाद में पीएम मोदी ने कहा, फंसे हुए मजदूरों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और मानवता के कल्याण की बात करते हैं, तो हमें अपनी प्रार्थना में उन मजदूर भाइयों को भी शामिल करना चाहिए जो उत्तराखंड की एक सुरंग में फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार और सभी एजेंसियां मिलकर मजदूरों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही हैं। हालांकि हमें इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरी सावधानी के साथ पूरा करने की भी जरूरत है। इस ऑपरेशन में प्रकृति हमें चुनौती दे रही है, लेकिन हम मजबूती से खड़े हैं। आइए आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। उन श्रमिक भाइयों को भी स्थान देना है जो बीते करीब 2 सप्ताह से उत्तराखंड की एक टनल में फंसे हुए हैं। सरकार और तमाम एजेंसियां मिलकर उन्हें संकट से बाहर निकालने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। लेकिन इस राहत और बचाव अभियान को हमें बहुत सतर्कता से ही पूरा करना है। इस अभियान में प्रकृति हमें लगातार चुनौतियां दे रही है, लेकिन हम डटे हुए हैं, 24 घंटे प्रयास कर रहे हैं। हमें प्रार्थना करनी है उन श्रमिकों के सकुशल निकलने के लिए और जल्द से जल्द निकलने के लिए। हमें हिम्मत देनी है, हौसला देना है उन श्रमिकों के परिवार को कि पूरा देश आपके साथ है। देव दीपावली का हर दीप, कोटि दीपोत्सव का हर दीप उस टनल में फंसे श्रमिकों के जीवन में जल्द से जल्द प्रकाश लाए। हम सभी की यही प्रार्थना है। आपको बता दें, 12 नवंबर 2023 को सिलक्यारा से बारकोट तक निर्माणाधीन सुरंग में 60 मीटर हिस्से में मलबा गिरने से सुरंग ढह गई थी। फंसे हुए 41 मजदूरों को बचाने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा तत्काल संसाधन जुटाए भी गए। सेना के साथ साथ तमाम एजेंसियां मजदूरों को बाहर निकालने में जुटी हुई हैं ताकि मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी मजदूर अभी तक बाहर निकल नहीं पाए हैं। हालांकि रोज ऐसा जरूर लगता है कि आज मजदूर बाहर आ जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी रुकावटें सामने आ जाती हैं जिसकी वजह से रेस्क्यू टीम और रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ जाता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।